वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले हमने आपसे पाकिस्तान की मईशत के ऊपर बात की थी, रुपए की कदर के ऊपर बात की थी, एक्सपोर्ट्स के ऊपर बात की थी और बजट को भी हमने काफ़ी अप्रिशिएट किया था। इन तमाम तर सिचुएशन की बेसिस के ऊपर अब हम एक नज़र डालते हैं आर्मी मार्केट्स के ऊपर। कोविड के जो इस वक्त सिनेरियो थोड़ा सा मत्थम या फेडेड होता हुआ दिखाई दे रहा है, इसकी वजह से आर्मी मार्केट्स के अंदर काफ़ी हद तक के जो है डिमांड ऑयल की जो है बढ़ती हुई भी दिखाई दे रही है। एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से इशू करदा रिपोर्ट के अंदर कहा यह गया था कि इन्वेंट्री को एक्सपेक्ट किया गया था कि तकरीबन 2 मिलियन बैरल से नेगेटिव में आएगी। नेगेटिव में इन्वेंट्री का आने का मकसद यह है कि डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है। वहीं पर हमने जब देखा रिपोर्ट्स आई तो तकरीबन 5.2 मिलियन बैरल से इन्वेंट्री नेगेटिव में आई थी, जो कि एक एक्सपेक्टेशन से बहुत ही ज़्यादा थी। इसका मतलब ये हो रहा था कि आर्मी मार्केट्स के अंदर ऑयल की जो डिमांड्स है वो बहुत तेज़ी से ग्रो करना शुरू कर गई है। इसी के हवाले से देखें तो ओपेक प्लस मेंबरान में जो बड़े लीडर्स हैं, खासतौर से रशिया और दूसरे इसी इनके साथ जो अलाइज हैं, वो उनका भी कोई इरादा नहीं है कि जो प्रोडक्शन कट है उसको वापस रिज्यूम के ऊपर लेके जाया जाए, ताकि ऑयल प्राइस की जो इस वक्त प्राइसिंग है ऑयल की उसको सस्टेन किया जाए। इन तमाम तर सिचुएशन की बेसिस के ऊपर कहीं कहीं ये भी कहा जा रहा था कि जिस तरीके से ईरान और यूएस की जो टॉक चल रही है न्यूक्लियर की डील के ऊपर, उसमें से अगर ईरान को कुछ सपोर्ट मिल जाती है तो ईरान को ऑयल भी मार्केट में आएगा, जिसकी वजह से ऑयल बहुत तेज़ी से शायद क्रैश कर जाए। मगर वहीं पर अभी जो लेटेस्ट अपडेट्स आई हैं उसमें कहा जा रहा है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान जो बात चल रही है न्यूक्लियर डील के ऊपर, उसमें जो है काफ़ी इंटेंस माहौल पैदा हो गया था यूरोपियन यूनियन की जानिब से। और अभी अगर इसके ऊपर से ईरान के ऊपर से अगर सैंक्शंस हटती भी हैं तो यकीनन अमेरिका जो है उसके ऊपर कुछ एक लिमिटेशंस लगाएगा उसके ऑयल को मार्केट में लाने के लिए। तो फिलहाल अभी जो ईरान के तेल का जो मार्केट में बड़ी तेज़ी से आना जो एक एक्सपेक्ट किया जा रहा था, वो न्यूज़ कुछ मध्यम सी होती हुई लग रही है और ईरान को काफ़ी हद तक के चीज़ों को अगर न्यूक्लियर डील के ऊपर अगर बात ईरान के फेवर में हो जाती है तो इसकी वजह से ईरान को काफ़ी हद तक के सपोर्ट में जो मिलेगी, तो मगर उसको ऑयल भी मार्केट में लाने के लिए कुछ उसको शराइत के ऊपर अमल करना होगा। तो बहरहाल तमाम तो सूरत हाल की बेसिस के ऊपर ऑयल अभी इस वक्त अपनी रैली को एंजॉय कर रहा है। अगर हम बात करें तो WTI क्रूड 51 सेंट्स प्लस होने के बाद 71.39 यूएस डॉलर पर बैरल पर ट्रेड हो रहा है। ब्रेंट तकरीबन 52 सेंट्स प्लस होने के बाद 73.38 यूएस डॉलर पर बैरल पर ट्रेड हो रहा है। गोल्ड तकरीबन 1.1 यूएस डॉलर प्लस होने के बाद 1867 यूएस डॉलर पर आउंस पर ट्रेड हो रहा है और सिल्वर तकरीबन 0.269 यूएस डॉलर माइनस होने के बाद 27.7 यूएस डॉलर पर आउंस पर ट्रेड हो रहा है। मजमूई तौर पर आलमी मार्केट्स के अंदर जो है वो डिमांड जो बेहतर होती हुई दिखाई दे रही है ऑयल की, और ये कहा जा रहा है कि आने वाले कुछ 1-1.5 माह के अंदर जो है मईशतें वापस अपने लेवल्स के ऊपर बहाल हो जाएंगी। उम्मीद करते हैं कि ये जो कोविड की जो मुख्तलिफ वेव्स ने पूरी दुनिया को गाहे बगाहे अपने अंडर कंट्रोल में रखा था, वो अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वैक्सीनेशन की ड्राइव जो है वो पूरी दुनिया के अंदर प्रॉपर तरीके से हो रही है। उम्मीद करते हैं कि ये जो चीज़ें हो रही हैं ऐसा अब ना हो और ये जो मईशतें हैं वापस अपनी तरक्की की तरफ मूव करना शुरू कर दें। इसके साथ साथ हम पाकिस्तान के लिए भी दुआ गो हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं, इसके अंदर भी एक पॉजिटिव असरात आना शुरू हों, एक आम आवाम की ज़िंदगी भी जो है वो एक बेहतर लेवल के ऊपर मूव करना शुरू करे और पाकिस्तान को भी अल्लाह ताला तरक्की की तरफ लेके जाए। तो हम दुआ करते हैं, उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला पाक सरज़मीन को शाद बाद आबाद रखे। अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा। अपने होस्ट अली मोहम्मद उस्मानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।